चैप्टर नंबर थर्ड हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी चैप्टर नंबर जो थर्ड हम पढ़ने रहे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होती है। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, फैब्रिक हमारे फाइबर से बने होते हैं, फाइबर मतलब धागा। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं, प्राकृतिक या तो देती है या फिर हम आर्टिफिशियल सोर्स से उसे बनाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नेम बता सकते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फाइबर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं जो अपने घरों में उपयोग लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर, कुछ आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइबर से बनी हुई हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि आप कोशिश करिए कौन सा उसमें से नेचुरल फाइबर है और कौन सा उसमें से आर्टिफिशियल फाइबर है, उसको आप ग्रुपिंग कर सकें। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल, क्यों आपने कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल लेबल किया हुआ है। यू नो यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस डेट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन वुल सिल्क एक्सेट्रा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि वुल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमारे नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यानी प्राकृतिक रूप से जब बात होती है तो वो प्लांट और एनिमल की बात होती है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर या फिर केमिकल से बना हुआ फाइबर। आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, इसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, डेट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, इसी वजह से इसे सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, ना कि हमें किसी पेड़। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो अराइज हो रहा है वो ये हमारा, वाटर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर फाइबर होते क्या है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, यानी कि आप पैटर्न को फाइंड करिए, जो एक नेकलेस होता है उसके जो बीड्स होते हैं, जो मोती होते हैं, उसे एक पैटर्न में ज्वाइन किया जाता है थ्रेड की हेल्प से। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, यानी जो पेपर की क्लिप होती है उसको आप एक साथ एक के बाद एक नंबर में ज्वाइन करिए और एक लंबी चेन बनाइए। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या इसमें कोई सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमें। तो सिमिलरिटीज ये हमें देखने को मिलेगी कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, यानी अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी एक हमारा स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी होती है। सिंथेटिक फाइबर मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट्स होती है जिसको कि आपस में जोड़ के एक लंबी चेन बनती है और उसी को फिर सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर दिखने में सिर्फ हमें एक रहता है, पर वो एक नहीं रहता, मल्टीपल यूनिट्स उसको ज्वाइन करके बनती। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, जो एक यूनिट होती है उसकी उसको केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। मैनी सच यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, यानी बहुत सारी उसी तरीके की यूनिट कंबाइन करके जब एकजुट होके वो हमारी बनाती हैं पॉलीमर बनाती हैं, उसे पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड, यानी जो वर्ड पॉलीमर है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी होता है। पॉलीमर जैसा कि हमने जाना है ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो पॉली प्लस मर, पॉली मतलब मैनी और मर मीन्स यूनिट और पार्ट, यानी पॉली मतलब होता है मैनी बहुत ज़्यादा और मर मीन्स होता है यूनिट और पार्ट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। सो पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, यानी जो पॉलीमर होते हैं वो नेचर में भी हमारे पाए जाते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारा कॉटन है। इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, इसको सेलुलोज भी कहा जाता है, कॉटन जो पॉलीमर हमारा होता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी सेलुलोज जो होता है वो हमारे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कितने प्रकार के होते हैं सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला जो यहाँ पे है वो रियॉन है। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट स्मॉल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कितने प्रकार के होते हैं सिंथेटिक फाइबर, उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेयॉन है। रेयॉन क्या होता है ये जानेंगे, और रेयॉन किस तरीके का फाइबर है उसको जानेंगे। यू हैव रेड इन क्लास 7 डेट अ सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, हमने क्लास 7th में पढ़ा था जैसा कि सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और इसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में, मतलब इसमें चाइना को क्रेडिट जाता है सारा इसको डिस्कवर करने में। ये एक सबसे बहुत बड़ा फैक्ट है जो हमें याद रखना है। एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाइना ने बहुत लंबे समय तक इसे हमें छुपा के रखा, मतलब जैसे चाइना अक्सर करता है अपनी चीज़ों को छुपा के रखता है, उसी प्रकार से जब इसने डिस्कवर किया रेयॉन को, आर्टिफिशियल फाइबर को, तो इसने बहुत लंबे समय तक हमसे छुपा के रखा।
फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अगर हम बात करते हैं सिल्क की, आमतौर पे अगर हम सिल्क की बनी हुई चीज़ें लेने जाएंगे, कपड़े लेने जाएंगे जो कि नेचुरल फाइबर है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, मतलब जो उसका टेक्सचर होता है ब्यूटीफुल, वो अपनी तरफ सबको खींचता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक आर सिल्क आर्टिफिशियली, यानी कि अटेम्प्ट तो बहुत किए गए, बहुत बार कोशिश की गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, यानी जो साइंटिस्ट थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उन्हें सक्सेस मिलती है और वो ऑब्टेन कर लेते हैं एक फाइबर जो कि एकदम सिल्क के जैसे अपेयर कर रहा था, उसकी क्वालिटीज़ एकदम सिमिलर थी सिल्क के जैसी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुड पल्प, यानी उस तरीके का जो फाइबर था वो हमें मिला था वुड पल्प से, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट हमने किया वुड पल्प पे और उस तरीके का फाइबर मिला। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। यानी जब हम आर्टिफिशियल सिल्क की बात करेंगे तो हम रेयॉन की बात कर रहे हैं। एक सिल्क नेचुरल मिलता है और आर्टिफिशियल सिल्क यानी रेयॉन। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, हालांकि जो रेयॉन था हमें वो नेचुरल सोर्स से ही मिला था, क्योंकि वुड पल्प एक नेचुरल चीज़ होती है, ना कि मैन मेड। येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, फिर भी ये मैन मेड फाइबर कहलाए क्योंकि इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर, यानी ये सिल्क फाइबर से सस्ता भी था और साथ ही साथ इसको सिल्क फाइबर के तरीके हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ अ कलर्स। सबसे बड़ा फ़ायदा और जो था इसका वो ये था कि इसको हम बहुत बड़ी, अगर देखते हैं वेराइटीज़ थी जिसमें हम इसको कलर कर सकते थे, मतलब कि मल्टीपल कलर्स अवेलेबल थे, सिल्क से सस्ता था और सिल्क जैसा दिखता था। रेयॉन इज मिक्सड विद अ कॉटन टू मेक अ बेडशीट और अ मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट, यानी रेयॉन को हम मिलाते हैं कॉटन के साथ जिससे कि हम चादरें बना पाते हैं, और साथ ही साथ या फिर हम उसको वुल के साथ मिलाते हैं जिससे कि हम कारपेट्स बना पाते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल मेड ऑफ सॉरी आर्टिकल्स मेड ऑफ जैसा कि हम देख रहे हैं आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, यानी आर्टिकल जो रेयॉन से बने, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो रेयॉन है, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें बेडशीट्स मिलती है और वुल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें कारपेट्स मिलते हैं। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नायलॉन हमारा दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी 1931 में इसको बनाया गया था बिना किसी नेचुरल मटेरियल के यूज़ किए, यानी कि प्लांट और एनिमल को। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, इसको बनाया गया था, इसको प्रिपेयर किया गया था कोल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और एयर की हेल्प से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये कम्प्लीटली हमारा एक सिंथेटिक फाइबर था जो कि फुली हमें ऑब्टेन्ड हुआ था नेट आर्टिफिशियल वे में। ऐसा कि हमने रेयॉन को पढ़ा था उसमें वुड पल्प का यूज़ हुआ था और वुड पल्प हमारा क्या था, नेचुरल सब्सटेंस था, पर इसमें किसी भी ऐसे चीज़ का नहीं यूज़ किया गया, इसको हमें ऑब्टेन किया कम्प्लीटली सिंथेटिक वे में और इसको सिंथेटिक फाइबर कहलाया गया केमिकल की हेल्प से। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है एंड लाइट होता है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो खींचने पे अपना शेप चेंज कर दे और जैसे ही हम उस पर प्रेशर या फोर्स को हटाते हैं वो अपने शेप वापस से ऑक्यूपाई कर ले। ऐसे रबर होती है, रबर हमारी इलास्टिक है, उसको खींचने पे शेप चेंज करती है बट जैसे ही फोर्स उस पर से हटाते हैं, प्रेशर हटाते हैं, वो हमारी अपनी शेप ले लेती है। तो उसी तरीके से हमारी नायलॉन फाइबर भी स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस, शाइनी भी होता है एंड ईजी टू वॉश, धुलने में भी एकदम आसान होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, और यही वो कारण था जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया और ये बहुत प्रसिद्ध हो गया कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि ये आसानी से धुल जाता था, चमकदार था, हल्का था, इलास्टिक थे, स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो 5 प्रॉपर्टीज हमें नायलॉन की मिलती है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस, ईजी टू वॉश। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, हम बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज करते हैं जो कि नायलॉन से बने होते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, यानी ये इतनी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नायलॉन से बनी हुई। नायलॉन यहाँ पे कुछ देख रहे हैं फिगर्स में हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई है। नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी रॉक क्लाइंबिंग के लिए या फिर पैरासूट्स के लिए नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है हमारा। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, अगर हम बात करते हैं नायलॉन की तो नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील से भी ज़्यादा हमारा क्या होता है, मजबूत होता है।
पॉलिस्टर और एंड एक्रिलिक, पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या होता है? पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी हमारा एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजली, ये आसानी से सिकुड़ता नहीं है, व्रिंकल नहीं होते, मतलब इस पे सिकुड़न आसानी से नहीं आती है। इट रिमेन क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश, ये हमेशा क्रिप्स बना रहता है और साथ ही साथ आसानी से इसको धुल सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, तो ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन सम पीपल वेयरिंग ऑफ पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग पॉलिस्टर की शर्ट पहने होते हैं या फिर पॉलिस्टर की ड्रेसेस पहने होते हैं। टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, और सबसे प्रसिद्ध जो हमारा प्रमुख पॉलिस्टर है वो टेरिलिन है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी कि इसको हम फाइन फाइबर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये किसी दूसरे यार्न की तरह के ये हमारे बुने जा सकते हैं। पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल यूटेंसिल फिल्म वायर एंड अदर मटेरियल और यूजफुल प्रोडक्ट, यानी पेट जो होता है सबसे फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का, इसका इस्तेमाल हम बॉटल बनाने, यूटेंसिल बनाने, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का अगर हम देखते हैं पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, यानी पॉलिस्टर हमारा बना होता है ईस्टर का, जो कि एक केमिकल यूनिट है और यही रिपीट करके हमारा पॉलिस्टर फॉर्म करता है। ईस्टर आर अ केमिकल विच गिवन गिव फ्रूट देयर स्मेल, यानी ईस्टर वो केमिकल होता है जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, यानी जो फैब्रिक्स होते हैं पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, इनके नाम से बेचे जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट दैट देयर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, जैसा कि इनका नाम बता रहा है पॉलीकॉट पॉली प्लस कॉटन, पॉलीवुल पॉली प्लस वुल, और टेरिकॉट टेरी प्लस कॉटन। तो ये इसका नाम जैसे ही हमें क्लियर कर रहा है कि जो मिक्स करने से दो हमारे फाइबर ये हमें मिलता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीकॉट जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। वी वियर अ स्वेटर एंड यूज शॉल्स और अ ब्लैंकेट इन अ विंटर, हम स्वेटर शॉल या फिर ब्लैंकेट अपनी ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम अ नेचुरल वुल, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें से नेचुरल वुल की नहीं होती है, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, ये इस वजह से ये वुल जैसी दिखती है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ फाइबर सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक, यानी जो हमें वुल जैसे दिखने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ऊनी जो चीज़ें दिखती हैं पर वो ऊनी होती नहीं है, इसीलिए वो हमें सस्ती मिल भी जाती हैं। जैसे कि अगर हम रियल वुल की चीज़ें खरीदने जाएंगे, उनकी चीज़ें खरीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगी होंगी, पर हमें वही स्वेटर्स, वही शॉल्स और वही चीज़ें हमें सस्ते मिल जाती है। वो किसकी बनी होती है? सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है, जिसे हम एक्रिलिक बोलते हैं। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो वुल होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिव चीप, अगर एक्रिलिक की बात करते हैं तो सस्ते पड़ते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ये वैरायटी ऑफ कलर्स में हमें देखने को मिलेंगे, इसकी कलर की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, यानी सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, आसानी से हम उन्हें खरीद सकते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रूप से जो फाइबर मिलते हैं उन्हें खरीदने के बजाय। All the synthetic fiber are prepared by number of process using a raw material of पेट्रोलियम ओरिजिन, यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जो कि रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से, पेट्रोलियम के ओरिजिन से, और उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। मतलब पेट्रोलियम का जो ओरिजिन होता है उसकी मदद से बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू सिंथेटिक फाइबर को प्रोसेस किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे वो नेचुरल फाइबर से अलग है और क्या क्वालिटीज़ हैं। इमेजिन डैट इट इज़ अ रेनी डे, मान लीजिए आपको सोचना है कि ये रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी एंड यूज़ एंड वाई, कौन सा अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर एक इम्पॉर्टेंट और एक यूनिक, एक सबसे हट के फाइबर अपनी क्वालिटी शो करता है, जिसके वजह से इसको कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी सूखने के कारण। आर ड्यूरेबल, बहुत ही लंबे समय तक चलने के कारण। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होने के कारण, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। रेडली अवेलेबल, और अवेलेबल रहते हैं मार्केट में इजली। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी सिंथेटिक फाइबर की। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर देन
नेचुरल फैब्रिक्स। तो हाँ, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो कम सूखता है और जल्दी वो सूखना भी शुरू करता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। मतलब जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, साथ ही साथ इसकी सूखने की क्षमता नेचुरल फाइबर से काफ़ी तेज होती है। ये सारी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी सिंथेटिक फाइबर की। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है वो प्लास्टिक है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। आप ज़रूर प्लास्टिक से फैमिलियर होंगे, रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे लाइफ में देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो तरीके की है, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। मतलब दो तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। एक लीनियर में एक लाइन जैसा, और क्रॉस लिंक्ड में आपस में मल्टीपल हमारे लिंक्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वैसे ही हमारा प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर में हमने केमिकल यूनिट्स का अरेंजमेंट पढ़ा था, उसी तरीके से प्लास्टिक में भी अरेंजमेंट होते हैं, पर ये सारे एक जैसे नहीं होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में लीनियर होता है जैसा कि अभी हमने देखा था एक लाइन में लिंक्ड है, वेयर एज अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, और दूसरे में देखते हैं हम क्रॉस लिंक होगा। Plastic articles are available in all possible shape and size as you can see। जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में, प्लास्टिक हमारे हर शेप और हर साइज में हमें देखने को मिल जाएंगे, हर आकार में, और जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए हमें मिल जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। कभी इस बात को लेकर आप आश्चर्यचकित हुए कि कैसे ये हो जाता है। द फैक्ट इज़ डैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। यानी प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में आसानी से दे सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, जैसे कुर्सी, चेयर्स हो गई, कुर्सियाँ हो गई, प्लास्टिक के टॉयज़, खिलौने हो गए, इन सब चीज़ों को हम इजीली मोल्ड कर पाते हैं, इसीलिए ये प्लास्टिक हमें डिफरेंट शेप में मिलती है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका प्रॉफिट है वो रिसाइकिल है। प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से रिसाइकिल और रीयूज करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कर सकते हैं, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। यानी इसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको तार के जैसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। और इसी वजह से प्लास्टिक आज हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल का अधिकतर हिस्सा हमारा प्लास्टिक से कवर है। पॉलीथीन, जस्ट जो हम पॉलीथीन से इस्तेमाल करते हैं, पॉली प्लस इथीन, यानी कि दो चीज़ों से, दो शब्दों से मिलके बना है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन हमारा एक उदाहरण है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। और इसका इस्तेमाल हम आमतौर पे पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। अब कोशिश हमें करनी है कि हम प्लास्टिक को बेंड करें, मतलब उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजिली। क्या हर प्लास्टिक की चीज़ें आसानी से मुड़ जाती है। यू विल ऑब्जर्व डैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। यानी कुछ तो आसानी से मुड़ जाएंगे, परंतु कुछ पार्ट प्लास्टिक के आर्टिकल्स ऐसे होंगे, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो वो बेंड होने के बजाय ब्रेक हो जाएंगे, मतलब मुड़ने के बजाय वो टूट जाएंगे। When we add hot water to plastic bottle it get deformed। जब हम गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो प्लास्टिक की बोतल अपना शेप चेंज कर देती है। सच प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। यानी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, जो easily अपना शेप चेंज कर दे और उसको हीट प्रोवाइड करने में वो अपने शेप को चेंज कर देती है। मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए या फिर अपने शेप को चेंज कर दे या फिर उस पर जरा सा फोर्स लगाने पर शेप चेंज कर दे, तो थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ऐसे पॉलीथीन्स हो गई या और पीवीसी हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। These are used for manufacturing toys, comb and various type of container। इनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कॉम्ब हो गया या फिर बहुत सारे कंटेनर्स हो गए। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। यानी कि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो प्लास्टिक होती है जो कि एक बार उसको शेप दे दिया गया तो दोबारा से शेप उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, चाहे उसको हम हीट दें या फिर उसके साथ कुछ भी करें ना, उसको हम दोबारा से बेंड कर सकते हैं। उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं।
टू एग्जाम्पल्स बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन होता है और इसका इस्तेमाल हम अगर नॉर्मल तौर पे देखते हैं तो हमारे स्विच बोर्ड हो गए, प्लग्स हो गए, आयरन का हमारा हैंडल हो गया, प्रेशर कुकर का हमारा हैंडल हो गया, जो कि ईजिली मेल्ट नहीं होता है, हमने देखा है, जबकि उस पर हीट बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट की ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसफ़र होती है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है? एक ऐसी प्लास्टिक जो कि पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल ऑफ अ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। यानी मेलामाइन हमारा एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो कि हीट को रेसिस्ट करता है, रोक के रखता है, और हीट को बहुत अधिक मात्रा में वो टॉलरेट कर सकता है, मतलब उसकी झेलने की शक्ति दूसरे प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, किचन वेयर एंड अदर फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर। यानी इसका इस्तेमाल फ्लोर टाइल्स के लिए किया जाता है, किचन के चीज़ों के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ जिस वजह से ये अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो उसकी रेसिस्ट करता है फायर को। शोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे कुछ थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के यूजेस दिए गए हैं। तो हमने दो तरीके की प्लास्टिक सीखी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जो ईजिली मेल्ट नहीं होती हीट देने पे, एक बार उसको शेप देने पे शेप नहीं चेंज होता, और थर्मोप्लास्टिक का शेप चेंज हो जाता है जब उस पर हीट या फिर फोर्स अप्लाई कर। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ अ चॉइस टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा। यानी कि जब अगर हम आज के समय में सोचते हैं कि हमें कुछ स्टोर करना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो दिखती है प्लास्टिक दिखती है, और ये कन्वीनियंट भी होती है, आसानी से मिल जाती है, इसलिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है जो हम प्लास्टिक का यूज़ अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं वो लाइट वेट होने, हल्की होने की वजह से। प्लास्टिक के कंटेनर को कंपेयर करेंगे अगर हम स्टील के कंटेनर या फिर आयरन के कंटेनर से, तो उसके वेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लास्टिक कंटेनर हमारे हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, सस्ते मिलते भी हैं। यहाँ प्लास्टिक के कंटेनर्स हमारे 10, 20, 50 रुपीज़ में अवेलेबल है, वहीं पे अगर हम मेटल कंटेनर्स की बात करते हैं तो उसकी बहुत ही हाई कॉस्ट होती है। अगर 10, 20 रुपीज़ का जो मिल रहा है तो मेटल में वो हमारा 150 200 तक पहुँच जाता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस की वजह से हम प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं। गुड स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक, मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग भी होती है, ईजी हैंडलिंग होती है, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, तो ये इजीली से उठाई जा सकती है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो स्पेस क्राफ्ट या फिर एरोप्लेन होते हैं हमारे एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम हमारा हल्का मेटल होता है। उसी तरह से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो एरोप्लेन्स या फिर एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट में, क्योंकि प्लास्टिक हमारी मेटल से भी हल्की होती है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स। लिस्ट जो है हमारी वो उसको हम सोच भी नहीं सकते कितनी लंबी लिस्ट है प्लास्टिक की। स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा, यानी कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी प्लास्टिक की अवेलेबल है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, यानी प्लास्टिक जो होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं शो करती। जैसे कि मेटल कंटेनर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और कुछ समय बाद चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, प्लास्टिक में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। यू नो डैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड, यानी मेटल जैसा आयरन होता है वो रस्ट करना शुरू कर देता है या फिर कोरोड होना शुरू करता है। वेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब उसको खुली हवा में या फिर हम मॉइस्चर में छोड़ देंगे। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड इजली। ये वाटर या फिर एयर से रिएक्ट नहीं करता है और ना ही ये कोरोड होता है इजली, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, साथ ही साथ में केमिकल भी स्टोर्स करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जैसा कि हमने बात किया प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट। यानी कि हमें बात करनी है बकेट्स, बाल्टियों की, जो पुराने समय में इस्तेमाल होती जो कि मेटल की होती थी और काफ़ी भारी होती थी। पर अगर आज के समय में देखते हैं तो जो बकेट्स होती है वो भी प्लास्टिक की अवेलेबल हैं, इस वजह से क्योंकि वो ईजी टू हैंडल, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, और साथ ही साथ वो डिफरेंट शेप्स में भी चेंज की जा सकती है ऑन हीटिंग। तो इसीलिए बहुत सारे आर्टिकल्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है जो प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। डेट इज़ वाई वायर हैव अ प्लास्टिक कवरिंग, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वायर जो होता है वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी जो हैंडल्स होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हम जो यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, पेचकस हो गया, इन सब की जो हैंडल्स होते हैं वो हमारे प्लास्टिक्स के होते हैं।
पैन हो गया, फ्राइंग पैन, जैसे कि हम फ्राई करने के लिए पैन का यूज़ करते हैं, उसके भी हैंडल हमारे प्लास्टिक के ही होते हैं। Did you know plastic find extensive use in healthcare industries? Some example of their use are packing of tablets, thread used for stitching wounds, syringes, doctor gloves and a number of medical instrument। यानी जैसा कि हम देख रहे हैं प्लास्टिक हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो टैबलेट्स को पैक करना हो, चाहे वो सिरिंज हो मतलब जो इंजेक्शन समय लगते हैं, चाहे वो घाव को सिलने के लिए धागा हो, इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन होता है हमारे घरों में, उसमें स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो कि कुक करने के लिए, फूड को या फिर हीट करने के लिए। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। यानी कि जो गर्मी होती है वो प्लास्टिक पे प्रभाव नहीं डालती, परंतु हमारे खाने को पका देती है माइक्रोवेव में, और इसी कारण से वो पिघलता नहीं। परंतु अगर नॉर्मल प्लास्टिक होती तो माइक्रोवेव में जब हम फूड के साथ प्लास्टिक कंटेनर को रखते तो प्लास्टिक कंटेनर हमारा मेल्ट हो जाता। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्रकार का प्लास्टिक है जिसके ऊपर ऑयल या फिर वाटर हमारा चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिकिंग कोटिंग कुकवेयर। हमने देखा है जो हमारे घरों में नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स होते हैं, यानी कि जिस पर तेल डाल के अगर आप रख देते हैं तो वो चिपकता नहीं, पर हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं इसमें वो चिपकना शुरू कर देता है। पर जो नॉन स्टिक हमारे फ्राई पैन आते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली। यानी कि सिंथेटिक फाइबर होता है फायर इजली कैच कर लेता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि या फिर आपको इंटरेस्टिंग फील होगा कि जो फायरमैन्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग से लड़ने होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म्स होती है, वो मेलामाइन से कोट होती है। मेलामाइन जैसा कि हमने पढ़ा था स्पेशल प्लास्टिक है जो रेसिस्ट करती है फ्लेम को।